क्या प्राचीन सभ्यता के लोग समय यात्रा करते थे? समय यात्रा, टाइम ट्रैवल का विचार मानव इतिहास में एक गहरी और रहस्यमयी अवधारणा रही है। आधुनिक विज्ञान में यह एक काल्पनिक और वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ी अवधारणा है। लेकिन क्या प्राचीन सभ्यता के लोग वास्तव में समय यात्रा करते थे? इस प्रश्न ने कई शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और रहस्यवादी विचारकों को आकर्षित किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्राचीन सभ्यताओं में समय यात्रा के संकेत। 1. मिस्र की सभ्यता और समय यात्रा के चिन्ह। प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का निर्माण और उनका ज्यामितीय संरेखण ऐसा लगता है जैसे इनका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि कुछ और गहरा था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड ऊर्जा संचय का माध्यम थे, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करने में सहायक हो सकते थे। बुक ऑफ डेड जैसे ग्रंथों में आत्मा की यात्रा और समय स्थान की धारणाओं का वर्णन है, जो समय यात्रा की ओर संकेत कर सकते हैं। 2. भारतीय ग्रंथों में समय यात्रा का वर्णन। भारतीय पौराणिक कथाओं में समय यात्रा के अनेक संदर्भ मिलते हैं। महाभारत के काकभूषुंडी और राजा रैवता का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने ब्रह्मा के लोक में जाकर समय के अलग अनुभव किए। इसके अलावा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समय के सापेक्ष व्यवहार की कहानियां दी गई हैं, विशेष रूप से उड़ने वाले यंत्र, विमान और कालनुमा जैसे उपकरणों का वर्णन समय यात्रा की ओर इशारा करते हैं। 3. मायन और इनका सभ्यताओं के रहस्य। मायन सभ्यता का कैलेंडर प्रणाली और उनकी खगोलीय गणनाएं बहुत उन्नत थीं। 2012 में उनके कैलेंडर के समाप्त होने पर दुनिया का अंत की भविष्यवाणी को समय यात्रा से भी जोड़ा गया था। यह विचार किया गया कि वे समय में आगे और पीछे देखने में सक्षम थे। आधुनिक दृष्टिकोण और रहस्यमय प्रमाण। 1. वास्तविक प्रमाण या भ्रम। प्राचीन स्थलों पर पाए जाने वाले कुछ अजीब चित्र, जैसे कि मिस्र के मंदिरों में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जैसे चित्र, यह सवाल उठाते हैं कि क्या ये संकेत समय यात्रा के हैं? क्या प्राचीन लोग भविष्य के साधनों को देख पाए थे या ये केवल उनकी कल्पना के प्रतीक हैं? 2. अजीब कलाकृतियां। कुछ प्राचीन कलाकृतियां, जैसे कि एंटीकाइथेरा यंत्र, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, समय के विज्ञान और खगोलीय गणनाओं में प्राचीन लोगों की गहरी समझ को दिखाते हैं। यह यंत्र 2000 साल पुराना है, लेकिन यह आधुनिक यांत्रिक घड़ी के समान है। क्या ये संकेत देते हैं कि प्राचीन लोग समय की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझते थे? 3. वैदिक और खगोल शास्त्रीय संकेत। भारतीय और ग्रीक खगोलशास्त्र में समय और ब्रह्मांड की जटिल अवधारणाएं हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के समान सिद्धांत कई प्राचीन ग्रंथों में परोक्ष रूप से मौजूद हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह ज्ञान केवल खगोल शास्त्र की मदद से विकसित हुआ था या प्राचीन लोगों ने समय यात्रा कर इसे सीखा? वैज्ञानिक नजरिया। आधुनिक भौतिकी के अनुसार समय यात्रा केवल सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के स्तर पर संभव है। स्टीफन हॉकिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने समय यात्रा को सैद्धांतिक रूप से संभव बताया है, लेकिन इसकी तकनीकी चुनौतियां इसे व्यवहार में असंभव बनाती हैं। लेकिन यह तर्क किया जाता है कि प्राचीन लोग प्रकृति के साथ अधिक तालमेल में थे और उन्होंने भौतिकी के उन नियमों का उपयोग किया होगा जिन्हें हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह मिथक है या वास्तविकता? समय यात्रा के प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान और वैज्ञानिक समझ ने आधुनिक विज्ञान को प्रभावित किया है। चाहे वह मिस्र के पिरामिड हों, भारतीय ग्रंथों की कथाएं हों या मायन सभ्यता की खगोलीय गणनाएं, यह सब एक गहरे और जटिल ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह भी संभव है कि समय यात्रा का विचार केवल एक कल्पना हो। शायद प्राचीन सभ्यताओं ने समय की गहरी समझ के आधार पर अपनी कहानियां और प्रतीक विकसित किए। निष्कर्ष। क्या प्राचीन सभ्यता के लोग समय यात्रा करते थे? यह एक रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन इतिहास का संयोजन ही सुलझा सकता है। यह विचार न केवल मानव कल्पना को प्रेरित करता है, बल्कि यह हमें प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच पुल बनाने के लिए भी प्रेरित करता है।
समय यात्रा का सत्य चाहे जो भी हो, यह हमेशा से मानव मन की सबसे गहरी जिज्ञासाओं में से एक रहेगा।